नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है और आप लोन को प्री क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि आपने किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए आपने लोन लिया था और लोन लेने के बाद आपके पास कोई अमाउंट और आप चाहते हैं मैं अपने लोन को पहले से बंद कर दूं, तो लोन को आप प्री क्लोज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं दिया, लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप अगर लोन को क्लोज करना चाहते हैं, प्री क्लोज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले है आप अपना जिस बैंक से आपने लोन लिया है वहां पे आप जाके संपर्क कर अपने लोन का प्री क्लोजर चार्ज के बारे में जानें, क्योंकि बैंक जो होते हैं सभी बैंकों के अलग अलग प्री क्लोजर चार्ज होते हैं। आप समय से पहले अगर अपना लोन क्लोज करते हैं तो बैंक आपसे चार्ज वसूलता है। वो चार्ज जो होगा आपका, वो प्रिंसिपल अमाउंट का आपका 5% तक भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 2% भी होता है। तो आप अपने सबसे पहले अपने जो लोन के लिए आप जो प्री क्लोज कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग फीस, जो प्री क्लोजर चार्ज जो होता है, उसके बारे में आप जानें। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप अपना जो ऋण है, जो आपने पर्सनल लोन लिया, उसका विवरण जानें। बैंक से आप पता करें कि भाई अभी मेरा बैंक के अंदर जो मैंने कितनी ईएमआई भर दी है, अभी जो वर्तमान के अंदर मेरा अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट कितना, अगर मैं टोटल ईएमआई अगर कंटिन्यू चलाता हूं तो मेरे कितनी ईएमआई पेड करनी पड़ेगी, और मेरा टोटल अमाउंट अगर आज की डेट में मैं भरता हूं तो मुझे कितना अमाउंट पेड करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको स्टार्टिंग में अगर आप लोन को क्लोज करते हैं तब तो अलग बात है, लेकिन जैसे आपने 5 साल के लोन ले रहा, 3 साल के बाद अगर आप लोन क्लोज करते हैं तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट होता है वो कम बच जाता है और मैन आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा रहता है। तो उस टाइम पे अगर आपसे बैंक प्री क्लोज चार्ज वसूलता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप ईएमआई में अगर पेमेंट करेंगे तो आपको कम पड़ेगा, अगर प्री क्लोज चार्ज अगर आपसे बैंक ले रहा है तो उसमें से कुछ ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने ऋण का विवरण जाने कि मुझे प्री क्लोज चार्ज कितना देना पड़ेगा, मेरा टोटल अमाउंट कितना बचा हुआ है, ईएमआई से देता हूं तो मुझे कितना पेड करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है तो उस टाइम पे आपको करने में कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो उससे बेस्ट ये होगा कि आप अपना जो ईएमआई के थ्रू ही आप अपना पेमेंट करें। तो अपने ऋण का जो विवरण है उसको जरूर जानें। दूसरा क्या है कि अपने जो एक्सपेंसेस है, अपने जो खर्चे हैं, उनका आप आकलन जरूर कर लें। क्योंकि अगर आप जैसे लोन क्लोज कर रहे हैं, आपके पास एक अमाउंट आया और आपने लोन क्लोज कर दिया, तो आने वाले समय में कोई ऐसा तो आपको नजर में आपका कुछ ऐसा खर्चा तो आने वाला नहीं है कि आपको दोबारा से कोई रिक्वायरमेंट पड़ जाए। तो आपने एक तो प्री क्लोज लोन किया तो आपने उसको लोन क्लोजर चार्ज दे दिया, दोबारा फिर आपको फिर कभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप दोबारा से लोन ले रहे हैं, फिर आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है, डॉक्यूमेंटेशन देना करना है, आपको टाइम भी खराब होना है, आपका बैंक में जाना है 2 बार 3 बार, तो उसका अपना टाइम को भी खराब करना है। तो आपको तीसरे पॉइंट में यही चीज मेन है कि भाई आपको जब लोन क्लोज करने से पहले अपने खर्चों का आकलन कर ले। महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद कोई ऐसा तो खर्चा नहीं है कि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी पैसे की, तो और पैसा आपके पास जो है अपने उसको अंदर आपने डाल दिया लोन में, फिर बाद में आपको जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो फिर दोबारा फिर लोन लेने जा रहे हैं, तो इसमें आपको डबल नुकसान हो जाएगा। प्री क्लोजर चार्ज भी देना पड़ेगा, दोबारा लोन लेंगे तो प्रोसेसिंग फीस और बाकी जो भी खर्चे होते हैं बैंक के वो आपको देना पड़ेंगे। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट में क्या है, आप अगर प्री क्लोजर पे लोन अपना क्लोज करते हैं तो एक एनओसी जो बैंक से आप जरूर ले, जो आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है, तभी आपका जो लोन होता है वो क्लोज हो चुका है। तो जैसे आप अपना प्री क्लोज कर दिया अपने लोन क्लोज करने के बाद आप बैंक मैनेजर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना भाई एनओसी की डिमांड कर सकते हैं कि मैंने अपना लोन जो है वो क्लोज कर दिया है और मुझे इसके लिए अपने लोन के ऊपर एनओसी चाहिए। तो बिल्कुल अपने लोन के ऊपर एनओसी जरूर प्राप्त करें, क्योंकि अगर आपने लोन क्लोज कर दिया है तो उसके लिए फिर आपको उसको ध्यान में रखना चाहिए एनओसी के लिए भी। दूसरा क्या होता है कि जैसे कभी कभी लोन आप क्लोज, चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, लोन आप क्लोज करते हैं तो लोन क्लोज करते समय जैसे कुछ लोग क्या होता है कि अपनी जो सेविंग्स होती हैं उन सेविंग्स को खत्म करके उसको, या जैसे कोई एसआईपी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई शेयर मार्केट में कर रहा है और वो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, फिर आप उसको सेविंग्स को मतलब या तो अपना कोई एफडी करवा रखी है, आपकी एसआईपी है, उस म्यूचुअल फंड को आपने उसको खत्म कर दिया और आपने पर्सनल लोन में डाल दिया। तो उस चीज का आकलन जरूर करें कि आपकी जो सेविंग्स हैं उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है कि आपको पर्सनल लोन क्लोज करने में बेनिफिट हो रहा है। तो उन चीजों का आकलन करें कि उसको, अगर आपके सेविंग्स में बेनिफिट होता है फिर आपको लोन को क्लोज नहीं कर, अपने सेविंग्स को चलने दें, और ज्यादा सेविंग्स को पूरी को क्लोज करके फिर आपको लोन क्लोज करने में फिर आपका लॉस हो सकता है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपने जैसे लोन क्लोज कर दिया तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके अपडेट के ऊपर भी फोकस करना है कि भी बैंक के द्वारा वो उसके अंदर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप लोन को प्री क्लोज करते हैं तो उसके अंदर आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है और क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ता भी है। ये कुछ होता है कि आपने जैसे तुरंत लोन लिया, तुरंत आप क्लोज करते हैं, तो आप उससे बैंक से संपर्क करें कि भी मेरे क्रेडिट स्कोर के ऊपर किस प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में भी जानकारी जरूर ले बैंक से कि भाई मैं लोन 6 महीने बाद क्लोज कर रहा हूँ, 5 महीने बाद क्लोज कर रहा हूँ, 4 महीने बाद क्लोज कर रहा हूँ, तो लोन क्लोज करने से मेरे क्रेडिट स्कोर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज, क्योंकि सभी बैंकों के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो बैंक से इस चीज का भी जरूर आपको कंफर्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मतलब मैन एक
पॉइंट थे जो आपको, जैसे लोन को क्लोज अगर आप करना चाहते हैं पर्सनल लोन को, तो लोन क्लोज करने से पहले इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए जो आपको बेनिफिट दे सकती है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस यही जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करना।